हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। तो सब ध्यान से सुनिएगा। अभी आपने गाया सबने, मन भजले, मन नहीं बोलता, मन नहीं बजता, मुख से बोलते हैं, मन से कोई नहीं बोलता, भगवान सुनते भी नहीं। देखो कमाल की चीज, आप कितना चिल्ला चिल्ला के बोलो, इस्कॉन टेम्पल में जाइए, वहां पर भीड़ उछल उछल के कीर्तन कर रही है। अगर वहां पर विराजमान 100-200 लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आप ताज्जुब करेंगे एक भी ऐसा बड़ा कठिन है जो मन से बोल रहा हो। बात सारी थी मन भजले। अब समर्पण होगा तो भजेगा ना। हम तो मंदिर में बैठे हुए, सत्संग में बैठे हुए मन से परिवार की याद करते रहते हैं, संसार के कामों की आ रहे, अभी बस सत्संग के बाद मुझे वहां जाना है, मुझे ये काम करना है, उसको फोन करना है, ये उधेड़बुन चलती रहती है। और आपको लगता है कि हम सत्संग सुन रहे हैं। लगता ऐसा होगा। मन इतना चंचल है, मंदिर में बैठे हुए, अपने घर में मंदिर में पूजा करते हुए भी आपका ध्यान न जाने कहां कहां जाता है। तो हमारे पूर्व जन्मों के अर्जित पाप एक समर्पण से कट जाते हैं। कमाल है। क्योंकि कहावत है, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। अगर हम अपने गुरु और प्रभु के शरण चले जाएं, कैसे शरण चले जाएं? अपना घर छोड़ दें क्या? ना ना, अपना तन घर में ही रखो, तन से खूब परिवार की सेवा करो। गुरु और भगवान को आपका तन नहीं मन चाहिए। और देखिए कमाल की चीज, परिवार वालों को पता भी नहीं चलेगा, उन्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। गोपियों ने मन से ही भगवान को समर्पण किया था और भगवान ऋणी बन गए। भगवान पीछे पीछे घूम रहे हैं। कभी किसी गोपी को संसार की चर्चा करते हुए नहीं सुनोगे, किसी प्रसंग में नहीं सुनोगे। जब चर्चा होगी तो भगवान की चर्चा होगी। और आप और हम लोग मंदिर में भी, सत्संग में भी किसी ना किसी प्रकार
मौका ढूंढते हैं घर परिवार की चर्चा करने की। हमारे पाप हैं, हम क्या करें। और पेट ही नहीं, मन ही नहीं भरता बिना बात किए। आपको पता नहीं चल रहा हम कितने पाप करते हैं। जग चर्चा ही तो पाप है। मौन धारण नहीं करते, कुछ देर शांत नहीं रह सकते। इसलिए सारे पूर्व जन्मों के पाप एक पल में समाप्त, क्योंकि भगवान ने वादा किया है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारी पुरानी सारी पाप की फाइलें जला के भस्म कर दूंगा। और समर्पण के बाद आगे तो पाप कर ही नहीं सकते। आपका पाप जो संसार को नजर आएगा वो भी पुण्य ही होगा। ध्यान से सुनो, संसार वाले नहीं समझ सकते। वो आपको बेशक पापी कहें, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो पुण्य हो रहा है। बहुत से लोग अर्जुन के अपने परिवार वालों को मारने का बुराई करते हैं, लेकिन भगवान के निमित्त कर रहा है, वो पाप नहीं है। हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों को मारा, वो पाप नहीं है। अन्यथा एक ब्राह्मण को मारने का कितना पाप होता है, सोच के देखिएगा। केवल समर्पण के कारण। अब आप लोग समझ गए होंगे, एक समर्पण से सारी पुरानी फाइलें समाप्त हो जाएंगी, हर जन्म की। कैसे हो जाएंगी? जैसे सूर्य के निकलते ही, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य के निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। अग्नि में जो कुछ डालो, अग्नि उसका रूप नहीं लेती, अग्नि अपना रूप दे देती है। सबको जला के भस्म कर देती है। इसी प्रकार भगवान और गुरु की शरण में जाने के बाद गुरु अपनी कमाई, प्रभु अपना प्रेम शरण में आने वाले को पूर्ण भर देते हैं, प्रकाश में बना देते हैं, आनंद में बना देते हैं। तो भगवान सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं, रामायण में धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधन परम अमृत रूप है। आपके पुराने सारे पाप समाप्त हो सकते हैं, अधिक भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है, ये निश्चित बात है। संसार के अंदर कोई निश्चित नहीं है। क्या मतलब? अभी पीछे आपने देखा 2-3 साल 3 साल पहले जब कोरोना काल चल रहा था, डॉक्टर कह रहा है सुबह इनको डिस्चार्ज कर देंगे, अब बिल्कुल ठीक है। ये सब घर वाले खुश हो रहे हैं। सुबह होने से पहले मृत्यु हो गई। डॉक्टर क्या करेगा? सारे पैरामीटर ठीक हो गए, लेकिन मृत्यु को नहीं टाल सकते। लेकिन भगवत प्राप्ति सुनिश्चित है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हम सब पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं। पूरी ताकत लगा के समझेंगे, हम सब लोग पाप के बंधन में जकड़े हुए हैं। जो रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। मैंने बहुत बार देखा है।
सत्संग चल रहा है, पुरुष आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तुम तो कई दिन बाद आए, नजर नहीं आए। स्त्रियां बात कर रही हैं, ये शॉल कहां से खरीदी, ये चप्पल बहुत बढ़िया है तुम्हारी, चूड़ी बहुत बढ़िया है, साड़ी बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि संत बहुत दूर बैठा है, भागवत चल रही है, हम अपनी चर्चा कर रहे हैं और दुनिया को पता चल रहा है भागवत में गए हैं, मंदिर में गए हैं। यानी हम राम का और कृष्ण का, संत का, तीनों का तिरस्कार करके, इंसल्ट करके उनका, संसार की निम्न कोटि की बातों में फंस जाते हैं। और उन असावधानियों में हमें पता भी नहीं चलता। अब कोई पूछेगा तो जवाब तो देना पड़ता है ना। लोग क्या बोलते हैं, हमने सुना है, क्या मुंह में दही जमा के बैठ जाएं? नहीं रह जाता चुप। अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण हमारी गुलामी देखो क्या है, हमारी बुद्धि संसार में फंसी हुई है, सबको पता है। तदनुरूप वे बर्ताव करने लगते हैं। एक ने सिर्फ इतनी सी बात की सत्संग के अंदर, आज बहुत लेट आई तुम, उसने कहा आज काम वाली नहीं आई, हमारी काम वाली तो रोज ही नहीं आती है। तीसरी महिला ने वहीं बैठे बैठे बोला, हम तो अपने हाथ से काम करके आए हैं, कोई लेना देना नहीं इन बातों का, मगर क्या करें, मन बुद्धि बिगड़े हुए हैं। देखिए सूत जी जैसे संत ये शब्द बोल रहे हैं। इसलिए हे ऋषिवर ब्राह्मणों, आप लोग रामायण नामक, गीता नामक, भागवत नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें। एक एक शब्द मार्मिक है, जिसके सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। देखिए कितनी विचित्र बात है। सुनने से, हृदय में उतारने से, दवाई सेवन करने से रोग का नाश होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर हाथ खड़े कर सकता है, मैंने दवा बहुत बढ़िया दी थी, अब भगवान ने मार दिया तो मैं क्या करूं। लेकिन भगवत प्रेम में समर्पण होने के बाद मृत्यु भी नमस्कार करती है, काल भी तुम्हारे चरणों में आके लौटता है। हृदय से सुनने से जन्म, जरा वो मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। और हम सबको मृत्यु का भय सताता रहता है, बस कुछ दिन के मेहमान है, देख लो, वो सब जाने वाले हैं, मिलना है तो मिल लो, फिर हमारे बाद में आने का क्या फायदा। ये लोग आपस में चर्चा करते हैं। तथा श्रवण करने वाले मनुष्य के, श्रवण करने, ये श्रवण क्या होता है, सुनने वाले, मनन चिंतन करने वाले, वो सुनने का लाभ क्या जिसका चिंतन ना किया। मनुष्य पाप दोष से रहित होकर अच्युत स्वरूप को पा जाता है, उस प्रीतम परमात्मा के हृदय में वास कर जाता है। और देखिए हम लोग क्या सुनते हैं, पंडित जी सुना रहे हैं, रामायण की कथा सुनकर अत्यंत उत्तम,
मनोवांछित वर देने वाली है। हा भाई, यही तो सुनना चाहते थे हम। हमें मनोवांछित वर चाहिए, क्योंकि मन में तो दुनिया है, मन में भगवत प्रेम तो है ही नहीं, मन में कल्याण तो है ही नहीं, मन में भगवान का लोक तो है ही नहीं, मन में तो संसार भरा हुआ है। तो वही मनोवांछित, इसी से हम खुश होते हैं। वह पंडित जी ने कहा था, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना करो, लखपति करोड़पति अरबपति बन जाओगे। अब हम हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं। मनोवांछित का मतलब जिसका मन समर्पित हो गया है, उसको प्रीतम वर्ग रूप में मिलते हैं, परमात्मा वर्ग रूप में मिलते हैं। पाठ और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही, देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है लिखे शब्दों में, शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। ये वो नौका है समर्पण, ये वो नौका है शरणागति, ये वो इलाज है। मैं तो कहता हूं, हम जब मुख से संसार की चर्चा करें तो अपने मुंह पे एक चाटा मारें कि फिर मेरे मुंह से संसार की चर्चा निकली। सारा दिन उसने ये कहा, उसने ये खाया, उसने ये किया, उसने ये बताया, हम यही चर्चा करते रहते हैं। तो क्या कहते हैं सूत जी, श्रवण करने से, चिंतन करने से संसार सागर से पार कर देता है। ऐसी लगन होनी चाहिए। इस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य भगवान राम के परम पद का प्राप्त कर लेता है। नेचुरली है। परम पद किसका होगा? जो सरेंडर करेगा। हम लोग तो कुत्ते बिल्ली गधे बनने को तैयार बैठे हैं। अरे डायरियों में लिख के रखा हुआ हमने, इतने दान किए हैं, इतनी चीजें हम दान कर चुके हैं, इतने तीर्थ घूम चुके हैं, इतनी जगह पूजा कर चुके हैं, चारों धामों की यात्रा कर चुके हैं। इनसे अरे बाबा, एक बार नहीं करोड़ों बार तुम्हारा जन्म भी वहां हो चुका। तो सूत जी बता रहे हैं, जो ब्रह्मा, शंकर और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा भगवान श्री राम और कृष्ण को अपने हृदय मंदिर में नोट करो। हाँ नहीं, हमारे घर के मंदिर में तो हमने बिठा रखे हैं भगवान जी को। हम सब यही बोलते हैं, हमारे घर के मंदिर में हमारे लाला विराजमान है, हमारे ठाकुर जी विराजमान है। हमने तो पता नहीं कितने देवी देवता बैठा रखे हैं। मैं देखता हूं बहुत से घरों में मंदिर में पूरी जमात इकट्ठी कर रखी होती है कि कोई तो काम आएगा हमारे, कोई तो बुरे टाइम का साथी बनेगा हमारे। हृदय मंदिर में ऐसे मत कहो। अपने परिवार को क्या किसी जंगल में रखिए हैं? हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य परम पद को पा जाता है। मैं तो कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपने हृदय में परिवार को भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो कितना सरल मार्ग है। संत महात्माओं की कृपा से प्रसाद मिलता है। किसने कहा बेटे को बाहर निकालो, किसने कहा पति को बाहर निकालो, किसने कहा पत्नी को बाहर निकालो, किसने कहा प्रेमी को बाहर निकालो?
उन्हें भगवान का मान लो, बस इतनी सी बात है। ऐसे कैसे मान लें? पैदा तो हमने किया, मान भगवान का लें? हमारी चालाकियां देखो, हम सब लोग कितने गंवार हैं। भगवान का मानने की बजाय अपने खून का रिश्ता मानते हैं। सारे ध्यान से सुनो, जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित, कार्य कारण से परे, सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है। हम किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं? परमात्मा के। आपको पता नहीं चल रहा आप किसके अंश हो? हाँ, सुना तो है हमने, सुना तो है, माना नहीं है। हम ईश्वर अंश हैं। माता जी कहती है मेरे अंश हो, पिताजी कहते हैं मेरे अंश हो। अब हमने इनको तो अपना माता पिता माना है, तो परमात्मा को कैसे माने? झूठ बोलते हैं परमात्मा को तो, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। ये सब चालाकियां हम लोगों की हैं। तो सूत जी कहते हैं उन समस्त वेदों पुराणों के द्वारा साक्षात्कार जो होता है, इस रामायण की अनुशीलन उसी को प्राप्त होती है। किसको? जो प्यार से गाता है।